हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जावा के दो नए कीवर्ड के बारे में जानेंगे। एक है हमारा ब्रेक, दूसरा है हमारा कंटिन्यू। तो उससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने यहाँ पे जावा का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि था हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। उसमें हमने ये पढ़ा कि कंट्रोल स्टेटमेंट किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कंट्रोल स्टेटमेंट के तीन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप था आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने पढ़ा इफ एल्स स्टेटमेंट को, और साथ ही साथ ये भी देखा कि किस तरीके से स्विच केसेस जो होते हैं वो हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट के ही एडवांस वर्जन में आते हैं। फिर हम गए यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट में, जो कि था हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसको हम लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसके अंदर हमने जावा के जितने भी लूप्स थे, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, यहाँ तक कि हमने इनहेंस फॉर लूप को भी पढ़ा। अब इस वीडियो में हम यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट का तीसरा पार्ट, जिसको हम जंप स्टेटमेंट्स कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जंप स्टेटमेंट के अंदर आते हैं हमारे दो कीवर्ड, जो कि है कंटिन्यू एंड ब्रेक। तो चलो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं यूजिंग कंटिन्यू एंड ब्रेक, एंड इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारे प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक और कंटिन्यू करने में। तो उसके लिए चलते हैं हम हमारे आईडी पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोर्स पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू को सेलेक्ट करेंगे और बनाएंगे एक जावा क्लास। इस क्लास का नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे जंप स्टेटमेंट। एंड मेन क्लास के अंदर हम बनाएंगे हमारी मेन मेथड, जिसके लिए हम यूज करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का। मेन के अंदर हम पास करेंगे हमारी एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहला कीवर्ड देखते हैं, जो कि है हमारा ब्रेक कीवर्ड। अब ब्रेक कीवर्ड, जैसे कि नाम बता रहा है, ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक कर देता है। हम आपको दिखाता हूँ कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ना एक लूप बनाता हूँ। तो लूप के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फॉर लूप का। फॉर लूप के अंदर हम बनाएंगे एक वेरिएबल, जिसका नाम रखेंगे हम आई, एंड इसको स्टार्ट करेंगे हम 1 से। एंड यहाँ पे आई हमारा तब तक चलेगा जब तक वो छोटा रहेगा और बराबर रहेगा हमारे 10 के। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट भी करेंगे, जिसके लिए हम यूज करेंगे आई प्लस प्लस का। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू मेरे आई को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लूप बनाया जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, एंड उसकी इनिशियल वैल्यू रखी मैंने 1। एंड ये आई आपका तब तक प्रिंट होता रहेगा जब तक वो 10 तक ना आ जाए, जब तक हमारी फॉर लूप की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई रहेगी, यानी कि ट्रू रहेगी। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, मेरी 1 to 10 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी प्रिंट हो जाएगी, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ब्रेक कीवर्ड का यूज। तो अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंडीशन बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, अगर मेरा आई जो हमारा वेरिएबल है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे 5 के, तो मैं क्या करूंगा, हमारे ब्रेक कीवर्ड को कॉल करूंगा, यानी कि ब्रेक कीवर्ड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, आप नोटिस करना यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा हमारे आउटपुट पे। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो आप देखो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4, यहाँ पे एक तरीके से मेरा जो लूप है वो 4 ही बार चला। यहाँ पे हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा लूप चला, हमारा कोड का फ्लो गया लाइन नंबर 3 पे। उसने देखा कि यहाँ पे एक फॉर लूप है, जिसके अंदर इंट आई करके एक वेरिएबल डिक्लेयर है, एंड उसकी इनिशियल वैल्यू है 1। एंड यहाँ पे इसने कंडीशन देखी कि जो 1 है मेरा वो छोटा है 10 के, तो यानी कि इसने लूप को एग्जीक्यूट किया। वो लूप के अंदर गया, इसने यहाँ पे देखा लाइन नंबर 4 पे एक इफ ब्लॉक बना हुआ है। अब यहाँ पे आई जो है उसमें फर्स्ट टाइम लूप की वैल्यू क्या होगी, हमारी 1 होगी, राइट। एंड इसने देखा कि जो 1 है वो 5 के बराबर नहीं है, तो उसने क्या किया, इस ब्लॉक को स्किप कर दिया, एंड यहाँ पे आई को प्रिंट कर दिया। अब आई में क्या था, 1 था, तो इसलिए हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हुआ बाय 1, यानी कि 1 से वो हो गया 2। उसके बाद उसने दोबारा कंडीशन को मैच किया, कंडीशन हमारी दोबारा ट्रू हुई। एंड यहाँ पे क्योंकि हमारा वैल्यू आई के अंदर 2 है, जो कि इक्वल टू नहीं है हमारे 5 के, राइट, तो इसने इस ब्लॉक को हमारे स्किप कर दिया, एंड यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे आई को प्रिंट कर दिया, जिसमें था हमारा 2। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा 3 भी प्रिंट हुआ, यहाँ पे हमारा 4 भी प्रिंट हुआ। जब आई की वैल्यू आई हमारी 5, तो उसने यहाँ पे देखा कि 5 जो है वो छोटा है हमारे 10 से, तो कंडीशन हो गई ट्रू, एंड ये हमारे फोर लूप के अंदर आया। फिर इसने यहाँ पे देखा लाइन नंबर 4 पे एक कंडीशन बनी हुई है, एक ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे आई की वैल्यू हमारी 5 है, एंड यहाँ पे हम चेक भी कर रहे हैं 5 के ही रिस्पेक्ट में, तो यानी कि एक तरीके से कंडीशन हो गई ट्रू। फिर ये गया हमारे इस ब्लॉक के अंदर, यानी कि इफ ब्लॉक के अंदर। वहां पे इसने देखा कि यहाँ पे एक ब्रेक कीवर्ड है, और इसने इस ब्रेक कीवर्ड को एग्जीक्यूट किया, रन किया। जैसे इसने ब्रेक कीवर्ड को रन किया, तो हमारा फॉर लूप जो था वो वहीं पर ही ब्रेक हो गया, यानी कि स्टॉप हो गया। तो यही यूज होता है हमारे ब्रेक कीवर्ड का। ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक कर देगा। तो कभी भी आपका कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें आपको फॉर लूप को या फिर किसी भी लूप को ब्रेक करना है किसी कंडीशन के बेस पे, तो आप यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक को रिप्लेस कर देता हूँ कंटिन्यू से। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ, तो आप देखना यहाँ पे आउटपुट में क्या चेंज आएगा। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 to 4 तक मेरे सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। उसके बाद मेरा 5 नंबर जो है वो स्किप हो गया।
4 के बाद इसने डायरेक्टली प्रिंट किया 6 को, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे मेरे सारे नंबर प्रिंट हो गए 1 to 10 तक, बट यहाँ पे 5 जो नंबर था वो प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो जरा समझते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो कोड का फ्लो गया हमारे लाइन नंबर 3 पे। इसने देखा कि फॉर लूप है, अगेन सेम सिनेरियो, इसने देखा कि जो मेरा आई है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, एंड कंडीशन होगी हमारी ट्रू। एंड यहाँ पे इफ ब्लॉक के अंदर इसने देखा कि जो आई है मेरा वो 5 के बराबर नहीं है, तो इसने यहाँ पे इफ ब्लॉक को स्किप कर दिया और मेरे आई को प्रिंट कर दिया लाइन नंबर 7 पे। ऐसे ही करते करते यहाँ पे मेरे 1 to 4 तक जितने भी नंबर्स थे वो प्रिंट हो गए। जैसे ही हमारा आई की वैल्यू हुई 5, इसने देखा कि यहाँ पे 5 जो है इक्वल टू है 5 के, तो यहाँ पे कंडीशन मेरी ट्रू हुई इफ ब्लॉक की, एंड हमारे प्रोग्राम को फ्लो इफ ब्लॉक के अंदर गया। यहाँ पे इसने देखा कि कंटिन्यू करके कीवर्ड है। जैसे ही इसने कंटिन्यू कीवर्ड को रन किया, यहाँ पे हुआ क्या कि जो हमारे कंटिन्यू कीवर्ड के बाद जितना भी कोड था वो स्किप हो गया, एंड ये क्या हुआ, हमारा लूप जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए चला गया। तो कंटिन्यू कीवर्ड का यही यूज होता है, वो क्या करता है आपकी उस आइट्रेशन को, उस लूप के फ्लो को स्किप कर देगा और एक तरीके से नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए भेज देगा। इसलिए क्या हुआ कि हमारे कंटिन्यू कीवर्ड के बाद जितना भी कोड था हमारा, यहाँ पे कोड क्या था हमारा, लाइन नंबर 7 पे हम प्रिंट कर रहे थे आई को, तो इसलिए यहाँ पे इसने आई को कभी प्रिंट ही नहीं किया और लूप जो था हमारा नेक्स्ट राउंड के लिए चला गया। नेक्स्ट राउंड में क्या हुआ कि हमारी आई की वैल्यू हुई 6, एंड अगेन जो 6 है हमारा इक्वल टू नहीं है 5 के, तो यहाँ पे इफ ब्लॉक हमारा कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, एंड यहाँ पे इसने प्रिंट किया 6 को। तो ऐसे ही करते करते 6, 7, 8, 9 तक जितने भी हमारी नंबर थे 10 तक वो सारे प्रिंट हो गए। तो यही फर्क होता है हमारे ब्रेक और कंटिन्यू में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो इंटरव्यू में काफी बार पूछा भी जाता है कि जो ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड है वो क्या हम खाली लूप्स के साथ ही यूज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे ब्रेक को स्विच केसेस के साथ भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपने स्विच केस वाली मेरी वीडियो देखी है, या अगर आपको पता है कि स्विच केस क्या होता है, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि स्विच केस के अंदर हम जब भी हमारे केसेस बनाते हैं उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं, ताकि हमारा एक केस का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए एंड वो केस जाके बाद में ब्रेक हो जाए, यानी कि स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे जो ब्रेक कीवर्ड होता है वो हमारे लूप के साथ साथ हमारे स्विच केसेस में भी यूज होता है। वहीं दूसरी ओर जो कंटिन्यू कीवर्ड होता है उसको खाली आप लूप्स के साथ ही यूज कर सकते हो। कंटिन्यू कीवर्ड को आप किसी और कोड फ्लो में यूज नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट लूप्स। तो आप लूप्स के अंदर ही कंटिन्यू कीवर्ड को यूज कर सकते हो। अब हम यहाँ पे एक और प्रोग्राम बनाते हैं ताकि ब्रेक कीवर्ड को और अच्छे से समझ पाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करेंगे यूजर को। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसपे हम यूजर से ओटीपी लेंगे और ये चेक करेंगे कि जो ओटीपी यूजर ने एंटर किया है वो सही है कि नहीं है। अगर यहाँ पे यूजर ने सही ओटीपी डाला तो हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइम उसको ओटीपी डालने के लिए नहीं पूछेंगे, बट हम यहाँ पे 3 बार ये चेक करेंगे कि यूजर ने ओटीपी डाला है 3 बार, वो सही डाला है कि नहीं डाला है ना। एक तरीके से हम उसको 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो उसके ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से ब्रेक कीवर्ड के थ्रू हम यहाँ पे हमारे लूप को ब्रेक कर सकते हैं जैसे यूजर जो है वो करेक्ट ओटीपी डालेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर लूप बनाऊंगा एंड लूप के अंदर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे इंट आई इक्वल टू 1। आई हमारा लेस देन इक्वल टू रहेगा 3 के, एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट भी करेंगे बाय 1। अब यहाँ पे हम एक और मैसेज प्रिंट करेंगे जिसमें हम उससे पूछेंगे एंटर योर ओटीपी। अब यहाँ पे क्योंकि हम ओटीपी यूजर से एज ए इनपुट लेंगे तो उसके लिए यहाँ पे हमें स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा ताकि यूजर से इनपुट ले सके। तो उसके लिए यहाँ पे मैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एंड क्योंकि ओटीपी जो है हमारा इंट टाइप का है तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक इंट वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैंने ओटीपी रखा है, एंड इसके अंदर हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके मेथड कॉल करेंगे हमारे नेक्स्ट इंट को। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन बनाएंगे कि अगर यूजर ने जो ओटीपी एंटर किया है वो इक्वल टू है हमारे 9876 के, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे ओटीपी इज वेरीफाइड, एंड हम यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड पे यूज करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा लूप दोबारा ना चले और हमें यूजर से दोबारा ओटीपी ना मांगना पड़े। बट अगर मान लो यहाँ पे यूजर ने रॉन्ग ओटीपी एंटर किया है तो उस केस में हमारा ये वाला इफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम आएंगे एल्स पे, एंड एल्स पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट करेंगे रॉन्ग ओटीपी एंटर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो लूप है उसको 3 बार चलाया ताकि यहाँ पे यूजर जो है वो 3 बार ओटीपी डालने का ट्राई कर सके, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर के जितने भी अटेम्प्ट्स होंगे उसको काउंट करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं इंट वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा अटेम्प्ट, एंड इसकी वैल्यू मैं रखूंगा 0। तो इनिशियली जो मेरा अटेम्प्ट रहेगा वो रहेगा 0, राइट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक के अंदर हमारा एक कंडीशन बनाएंगे कि जो हमारा अटेम्प्ट काउंट है जैसे ही वो इक्वल टू हो जाएगा 3 के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे योर अकाउंट इज लॉक्ड। दैट मीन्स कि यहाँ पे यूजर का अकाउंट जो है वो लॉक हो गया है। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करते हैं एंड यहाँ पे हम लेट से रॉन्ग ओटीपी जो है वो डालने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे ओटीपी डाला 1 2 3 एंड 4। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, आप देखो यहाँ पे इसने मेरे मैसेज प्रिंट कर दिया जो कि है रॉन्ग ओटीपी एंटर्ड। एंड यहाँ पे दोबारा अभी प्रोग्राम जो है हमारा दोबारा चल रहा है ना, प्रोग्राम जो है वो हमारा स्टॉप नहीं हुआ। यहाँ पे एक तरीके से हमारा दूसरा लूप चल रहा है। तो पहले लूप में मैंने क्या किया, 1 2 3 4 एंटर किया एंड यहाँ पे एक तरीके से इसने वेरीफाई किया और ये देखा कि जो मेरा ओटीपी है वो गलत है। उसके बाद इसने मुझे दोबारा बोला कि आप दोबारा ओटीपी डालने का ट्राई करो। तो लेट्स से कि अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस बार मैं करेक्ट ओटीपी डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला 9876। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखो यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो चुका है एंड इसने मुझे मैसेज प्रिंट कर दिया दैट ओटीपी इज वेरीफाइड। तो यही फायदा होता है हमारे ब्रेक कीवर्ड का, क्योंकि हमने यहाँ पे लूप को 3 बार चलाया था। तो यहाँ पे मैंने दूसरी बार ही मेरा ओटीपी जो है वो करेक्ट डाल दिया। तो यहाँ पे मेरा लूप जो है वो तीसरी बार कभी चला ही नहीं, राइट। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इस बार दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड इस बार मैं पहले अटेम्प्ट पे ही अपना ओटीपी करेक्ट डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने डाला 9876। अब यहाँ पे मैंने लूप को 3 बार चलाया था एंड इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्ट ओटीपी डाल रहा हूँ। तो लूप जो है मेरा पहली बार चलेगा बट दूसरी और तीसरी बार नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड के थ्रू मेरे जो लूप का फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टॉप हो चुका है एंड यहाँ पे हमें मैसेज भी प्रिंट हो चुका है जो कि हमारा ओटीपी इज वेरीफाइड। तो आई होप कि आपको एक थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड में क्या फर्क होता है, किस फ्लो में हमें यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है और किस फ्लो में हमें यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करना है। तो आप क्या करो, आप इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे एंड यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोग्राम बनाओ, इन दोनों कीवर्ड का यूज करो ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आए कि कंटिन्यू और ब्रेक के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही जावा की एक अगली वीडियो में जिसमें हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप कोडिंग।